आप धरने पे किस लिए बैठे हुए हैं? भैया धरने पर तो हम बैठे इसलिए हैं कि मेरी गांव की सारी संपत्ति को तो पैतृक संपत्ति को लेकर के खेत, घर, जमीन सब कुछ ले लिए हैं। तो धरना एक यही एक जरिया बच गया। अपनी मांग लेकर के कि हम लोगों को पहले अगर बसा दे, और वो लोग अपनी हुड़दंग में भाई वो सरकार है, उनके पास देखिए सामने सब दल बल छल सब कुछ है। तो कुछ नहीं, हम लोग अपने अपनी जगह पर बैठे हैं। तो हम मांग लेकर के आए, जब तक ये धरना का प्रतिज्ञा कर ली गई थी, उस प्रतिज्ञा पर सारे गांव के हमारे संगठन के अमल हैं और अमल रहेंगे। और धरना हटेगा नहीं, धरना उनको चलता रहेगा। बीच में धरना तोड़ने की भी चाल चली अब गई वो थी। चाल सरकार है, चाल तो वो अपनी चलाता है। अब तोड़ने का तो उनका प्रयास यही कि अपना काम सफल कर लें, लेकिन हम लोग टूटेंगे नहीं। सब लोग एक संगठन में रहेंगे और गांव के संगठित व्यक्ति एक ही जगह पर रहेंगे। ना कोई हटने वाला है और ना झुकने वाला। अब ये बची है कि थोड़ा सा गरीब जनता के कारण थोड़ा थोड़ा ये रखा गया है कि भाई खाते भी रहो और कमाते भी रहो, तो ये भी काम चलना है। बस इतना हमारा सबका प्रतिज्ञा है, और बंद नहीं करेंगे, हटेंगे नहीं, हटेंगे नहीं। हटेंगे नहीं। बटेंगे नहीं तो हटेंगे नहीं ना दादा। अपना आपका नियंत्रण कैसे चलता रहेगा? जिस तरह चल रहा है इसी तरह चलता रहेगा, जारी रहेगा जब तक जिला कलेक्टेट हम लोगों को सही निर्णय न्याय नहीं देगा, तब तक हम लोग धरना जारी रखेंगे। वो तो कहते हैं कि आप लोगों को जमीन वो, लेकिन अभी कुछ कार्य नहीं है, केवल गांव वालों के साथ धोखा दिया जा रहा है अपना कार्य कराने के लिए। तो हम लोग कहते हैं कि जब तक कार्य नहीं, जब तक हम हमारा लोगों का विस्थापन नहीं। तो विस्थापन की बात कर रहे थे ना, बात दिखाया भी आप लोगों को जमीन। वो केवल सादे कागजों पर कार्य वो दिखाया जा रहा है, अभी कोई कार्यवाही नहीं उस पर। जिस तरह 3 नंबर में दिखाया गया था उसी तरह जिलाओं को वो कर दिया कि आप लोगों को एक एक प्लाट दिया जाएगा, ये सब वो किया जाएगा। आज तक क्या दिया? कुछ नहीं दिया। वैसे हमारे लोगों के साथ एसडीएम महोदय छल कर रहे थे। वहां पर भी छल किया था, यहाँ भी करना चाह रहे थे। यहाँ भी वही छल करना चाह रहे थे। गरीब जनता को बहला फुसला के और तोड़ दो, अपना कार्य करा लो, उसके बाद ये लोग यही पड़े रहे। तो धमकी भी दे रहे थे। धमकी तो दे रहे हैं कि आप लोगों के ऊपर केस लगा देंगे, वो कर देंगे। जब हम लोग शांति पूर्वक बैठे हैं तो किस धारा में, किस उसमें केस लगाएंगे? जब लगाएंगे तो वो भी देखा जाएगा। जब शांति पूर्वक हम अपनी मांगों को वो उठा रहे हैं, कोई वो नहीं कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? किसानों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। इन किसानों की ये प्रशासन और शासन और एसडीएम साहब ये कोई बात सुनना नहीं चाह रहे हैं। एसडीएम साहब जो है धमकी लगातार किसानों को देते आ रहे हैं कि हम आपको यहाँ से नहीं उठोगे, आपको जबरदस्ती में पुलिस बल लगा के आपको पीएससी गाड़ी में बंद करके आपको जेल में डाल देंगे। जबरन कब्जा कराने एसडीएम करा रहा है। ठीक दादी, जैसे शासन और प्रशासन आपकी जमीन छीन ले रहा है, तो आप बच्चों की शादी किस तरह करेंगे? अब भैया जमीन की तो कोई बात नहीं है, जब घर छीन रहा है, गांव छीन रहा है, जमीन तो जा ही रही है, लेकिन घर वो गांव छीन रहा है, तो शादी कैसे करब? अब शादी कैसे करब? शादी तो है, शादी है, लड़किन की कई शादी हैं, लेकिन अब शादी कैसे हुई है? शादी कैंसिल हुई है। घर के वजह से शादियां भी टूट जा रही भैया जब घरे ना रह जाई, अब हम सारा दिन हम लोग यहाँ बैठ रहे थे धरना पर, अगर यूं छोड़ी तो एयरपोर्ट वाला जो है बाउंड्री कीन्हे लेती जबरदस्ती। जबरदस्ती। देख रहे हो कितनी फोर्स बैठी है। हाँ, फोर्स तो बैठी है। तो हम लोगन के पास कुछ नहीं है भाई, ऐसे बैठे हैं सिर्फ अपने घर और अपनी जमीन के लिए। उनके पास तो सब डंडा है, ब्यात है, सलाहा है, सब कुछ है, रिवॉल्वर है। हम लोगन के पास का है? छूछे बैठे हैं।
तो एसडीएम साहब अपनी कह रहे थे कि हम खेती दे रहे हैं, घर दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, कुछ नहीं, सारी बातें झूठ थी, कुछ निकला सही। वो तो एक दिन पहले आए, लड्डू खिला के चले गए, दूसरे दिन आए अपना काम बनाने लगे, लेके जेसीबी मशीन सब खड़ी हो गई। कैसे हम लोग यहाँ मानने की यकीन ये सही बातें थी या झूठ है? क्या बोले, क्या कहें? इतने कागज सब झूठ, किस पर भरोसा करें? आप लोगों के पास कागज भी है, तब भी ये शासन जो है मानने के लिए तैयार नहीं है। कोई बात तैयार नहीं है। एसडीएम साहब ने जब कहा कि नहीं हम वहाँ जमीन दिखा रहे हैं, तो जब वो सब झूठ हो गई तो हम किस पे भरोसा करें? है कोई बात सच्चाई है? फर्जी दे गए हमको बना के कागज, उस पे क्या सबूत था कि नहीं? इसी तरह चिल्लावा में दिया था, आज भी चिल्लावा में ले सब लोग घूम रहे हैं। उस बोर्ड भी लग गया था, जब वहाँ नहीं दिया तो हमारे गांव में क्या हम माने कि नहीं ये सही है कि गलत है? ये सब बातें हैं भैया, वही बातें रोज भैया जो लड़कों की शादी ठीक हो एसडीएम 3 दिन पहले 4 दिन पहले आए, ले गए कुछ लोगन का, वहाँ जमीन दिखाई नहीं कि सबको जमीन यहाँ चिन्हित कर लो, यही जमीन तुमको दी जाएगी। एक एक कागज दिन में एसडीएम के साइन रहे, वो कागज लेके आए। एसडीएम खुद 10-12 किलो लड्डू लेके आए। अच्छा, सबका गांव वालन का खवाई नहीं, वो खाइन खुद, सबका बेल माफ सला ली नहीं। लेकिन जब वो कागज वकील का दिखावा गवा तो वो कागज बिल्कुल नकली रहा। कहूँ एसडीएम के साइन से कहीं जमीन मिलती है ना? हाँ, ये तो बात सही है, एसडीएम के साइन से कोई जमीन नहीं मिलती है, शासन कोई तो सही हम नहीं लोगन देगा। का कहना है कि हम लोग धरना पर बैठे हैं कि जो अब तुमको बाउंड्री वाल करनी है तो हम लोगन का प्लाट काट दे दो, चिन्हित कर दियो, कुछ करो, लेकिन यो हम लोग अब धरना पर से न उठब जब तक हमारे गांव के प्लाट न कट जाए, जब तक रोड अकाउंट में चिन्हित पैसा कर नहीं दिए। आ बता रहे हैं कि रोड क्या एक दिन में बनती है? एसडीएम कह रहे हैं क्या रोड एक दिन में बनती और है? शासन प्रशासन पहली बार तो आते आते उन्होंने इतनी बड़ी धमकी दी कि सब लोगों को भरो और भर के सबको ले चलो, ये सब ये रहीमाबाद के हैं, यहाँ के नहीं है। तो हम लोग कहें नहीं रहीमाबाद के नहीं, हम भक्ति खेड़ा के हैं। कहीं भक्ति खेड़ा का फैसला हो चुका है? क्या फैसला हो चुका है? क्या दे दिया भक्ति खेड़ो वालों को? देखिए, इसी तरह किसानों को झूठी बात दिलासा दे के इन लोगों की जमीन बताते हमने पैसा दे चुका हूँ, और रोड की बात वहाँ पे दिखाया जमीन, रोड कह रहे हमने बना, एक दिन में बनेगी नहीं, आप लोग यहाँ अपना घर नपवा दीजिए। अब वहाँ पर चिन्हित करने के लिए वो लोग तैयार नहीं। और जी तो बस भैया यही कहना है कि अगर भी कह रहे हैं कि एक दिन में रोड नहीं बन जाती है, तो हम लोगन का कहना है एक दिन में रोड नहीं बन जाती है, रोड चिन्हित कर दीजिए और सबके प्लाट काट दीजिए। क्योंकि एक बार चिल्ला वाले धोखा खा चुके और वही कागज हम लोगों को दिखाया गया है, सेम कागज जैसे और वो कागज में कोई दम नहीं है। बस ठीक भैया, हम तो एसडीएम साहब से यही कहना दे रहे हैं, किससे? कार्बन से पेपर लगा के, ओरिजिनल कागज नहीं है वो, अच्छा, वो ओरिजिनल कागज नहीं है, वो कार्बन पेपर पर साइन करके दिखा रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। एसडीएम साहब खुद कह रहे हैं कि हमने कर दिया। एसडीएम साहब के कहने से नहीं प्लाट कट जाएंगे, एसडीएम साहब के कहने से प्लाट तो नहीं कटेगा भैया। सरकार चाहे तो एक दिन में सब कुछ हो सकता है, हो सकता कि नहीं हो हो सकता? सकता है, आराम से हो सकता है। सरकार चाहे तो एक दिन में हो सकता है, मगर सरकार खुद ही धमका रही है, एसडीएम खुद ही धमका रहे हैं कि चलो भरो, सबके नाम मुकदमा करो, तुम कहाँ रहती हो, तुम कहाँ रहती हो, हैं? तो इनके कहने से ले चले सबको, डालें जेल में। बाउंड्री वॉल बनाने के लिए आ गए, किस लिए आ गए आप लोग? हमारे पास कुछ भी नहीं है, हैं? हमारे पास कुछ तो प्रूफ होना चाहिए। आदमी को बहला रहे हैं, 5-5 लोग जाओ घर नपवाओ, घर ऐसे नप जाते हैं? ना कानून वो है, ना नगर निगम का अधिकारी है, कोई भी नहीं है, हैं? और सारे काम फर्जी करा रहे हो।